JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और आप लोगों के समक्ष हम एक बहुत अच्छी खबर भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एल्यूमनाई सोनम स्तोवगिस जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि आज से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन कोलैबोरेशन विद LAHDC ले एक थिएटर वर्कशॉप आयोजित करने जा रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशंस आज से खुल चुकी हैं। और इसी के बारे में के सिलसिले में जो है सोनम स्तोवगिस जी हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी जानकारी हम इनसे लेंगे। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जनाब जी। सोनम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और LAHDC ले का जो इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका शुरुआत हुआ है, इनिशिएट मैंने ही किया था, मैंने पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं वहाँ का एलुमनाई हूँ। तो NSD के अंदर एक विंग है एक्सटेंशन प्रोग्राम करके। तो वो जहाँ तक NSD में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, आने का साल में 20-26 बच्चे लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि देश के हर कोने में जहाँ वो NSD नहीं पहुँच पाए तो वहाँ थिएटर वर्कशॉप करते हैं। तो इस बार मेरा प्रपोजल ये कोविड से पहले का था यहाँ NSD को कि मैं लद्दाख में एक वर्कशॉप करना है। इससे पहले भी जबकि मैं लद्दाख में दो वर्कशॉप कर चुका हूँ। तो NSD ने किया कि UT बनने के बाद क्यों ना करें, तो NSD ने किया है। तो ये फुली फाइनेंशियली इक्वली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और NSD दोनों बराबर करके तो 30 डेज एक्सक्लूसिव थिएटर वर्कशॉप ले के बच्चों के लिए है जी। सोनम जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि NSD के आप एल्यूमनाई हैं, आपने थिएटर किया है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी आप देखे गए हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो है आपने अनेक में आपने फीचर किया है और तलवार है, यहाँ है, ऐसी कई फिल्में हैं। बट आपसे जानना चाहेंगे कि कमर्शियल फिल्मों में और थिएटर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, और दोनों में अगर हम लर्निंग की बात करें, विच इज़ बेटर? तो लर्निंग तो ऑब्वियसली थिएटर से ही होगा, थिएटर में ही होगा। लेकिन थिएटर की त्रासदी ये है, थिएटर की त्रासदी हमेशा ये रहा है कि थिएटर में थोड़ा सा अर्निंग का प्रॉब्लम है। तो लोग अपना जीवन चला नहीं पाते हैं। तो NSD में जाने के बाद थिएटर में बाहर, इसके बाहर NSD जैसे इंस्टीट्यूट से अब निकलने के बाद भी बाहर ज़्यादा स्कोप नहीं है, थिएटर ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। तो क्या करते हैं कि थिएटर में ट्रेनिंग, हम 3 साल 4 साल थिएटर ट्रेनिंग करने के बाद सिनेमा में जाते हैं तो एक्टिंग थोड़ा सा हम लोगों का मतलब सद गया होता है, तो बहुत अच्छा रिफाइंड हो गया होता है। तो सिनेमा जाते हैं तो फिर उसमें अर्निंग अच्छा हो जाता है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इंस्टेंस अपना भी बताऊं तो मेरा जितना भी आज तक अर्निंग हुआ है सिनेमा से ही हुआ है। थिएटर में तो लगभग कुछ कर ही नहीं पाते हैं जी। ठीक है। और लद्दाख जैसी जगह में थिएटर के लिए तो बहुत और मुश्किल है, क्योंकि 7-8 महीना तो बंद रहता है, तो लोग घर से बाहर आके नहीं कर पाते। तो यहाँ जितना कॉन्सेंट्रेट करके अभी, लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि UT बनने के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और शायद UT एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियस है इन चीज़ें इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म को लेके। तो ये लोग भी इनिशिएट कर रहे हैं, जैसे आजकल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल चल रहा है UT एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज़ वेरी गुड, तो हाँ। तो फिर बाकी ये है कि थिएटर का एक अलग विद्या है और सिनेमा का अलग विद्या है। लेकिन थिएटर में ट्रेनिंग करने के बाद सिनेमा करो या कैमरे के आगे जाओ तो यू आर मच कॉन्फिडेंट, और ये बहुत बेहतर होता है। ये मौका जो है, क्या ये मौका जैसे आप बता रहे हैं सिर्फ ले के लिए, खास ले वाले बच्चों के लिए है, तो ये मौका कारगिल को क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब देखिए, ये प्रिसाइजली ले में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और ले। तो लास्ट वर्कशॉप NSD का जो हुआ है तो वो कारगिल में हुआ, तो हमने एक्सक्लूसिवली कारगिल को ही फोकस किया है, उसमें ले का कोई भी नहीं था। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि ले पे ही हम थोड़ा सा प्रिसाइज होकर ले पे ही फोकस करें। लेकिन फिर भी मैं कारगिल में अगर कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कारगिल से अगर कोई आना चाहे तो मेरे को कृपया नाम दे दे 25-26 तक। अगर यहाँ सीट बचता है तो आई विल एंटरटेन देम ऑल्सो जी। सोनम जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं सिर्फ 20-25 सीटें ही हैं, तो ये इतनी कम सीट होने का क्या नतीजा है? मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत एस्पिरेंट्स होंगे, व्हाई सच लिमिटेड सीट्स? देखिए ना, ये आज से रजिस्ट्रेशन जब शुरू हुआ तो मेरे को बहुत सारे इंक्वायरीज आए, तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारे इंथ्यूजियस्ट हैं, थिएटर इंथ्यूजियस्ट है, तो बहुत लोग आना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जनाब कि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो फोकस ज़्यादा जितना आप कम रखते हो, जैसे 20 इज़ वेरी वेरी गुड नंबर, हाँ, तो उसको रेजिडेंशियल वर्कशॉप है एक, तो हम फोकस कर पाते हैं एक इंडिविजुअल पे।
अगर 20 से ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा भीड़ टाइप हो के तुम्हें ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे के, अगर 20 लोग जो हों तो उनको एक्सक्लूसिवली पर्सनल अटेंशन दे के, तो इस तरीके से करने का मेरा प्लान है जी। साथ ही में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस थिएटर वर्कशॉप में एक्टिंग के अलावा और क्या क्या सीखने को मिलेगा एस्पिरेंट्स को, और ये थिएटर का प्रोग्राम का इसका टाइम फ्रेम कितना है? ये सबसे पहले तो मैं टाइम फ्रेम बताऊं, ये 1 महीने का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, तो ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप है, सबको आपको रहना पड़ेगा वहीं पे। तो इसका मतलब सारे फैकल्टीज़ जो है जितने भी आएंगे, NSD से आएंगे 8-9 फैकल्टीज़, और यहाँ के लद्दाख के एक्सपर्ट जितने भी, हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ये करने के बाद फिर इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें फ़ी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। दोनों मतलब NSD और LHDC का फुली स्पॉन्सर्ड, फुली फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड है। हम एक रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहे हैं 100 रुपीज़, जो कि बहुत मिनिमम हर कोई एफोर्ड कर सकता है। क्योंकि ये 100 रुपीज़ भी हमने इसलिए लिया है कि वो कई लोग क्या करते हैं कि 3, 4, 5 फॉर्म लेके चले जाते हैं, तो वो फॉर्म का थोड़ा सा रहने के लिए, तो फॉर्म का थोड़ा सा नंबरिंग करके हम कल्चरल अकेडमी से कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि थिएटर को हम क्या सोचते हैं, थिएटर को हम सिर्फ एक्टिंग सोचते हैं जी, एक्टिंग सोचते हैं। इसमें थिएटर में बहुत कुछ आता है। तो स्पेशली ये वाला वर्कशॉप हम म्यूज़िक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में मैं देख रहा हूँ कि अभी आने वाले टाइम में अभी बहुत सारे लोग म्यूज़िक के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड है। तो ये थिएटर म्यूज़िक पे कंसंट्रेट करके कर रहे हैं हम। तो ये एक्सक्लूसिव इसमें एक क्लासिकल इंडियन क्लासिकल ट्रेनर और एक बेसिक इंडियन क्लासिकल ट्रेनर, सबसे पहले 15 दिन के लिए वो आएंगे। तो ये लद्दाख में जितने भी, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक में, अब लद्दाख में जो म्यूज़िक करते हैं, तो अभी मैं बहुत देखता हूँ कि हर जगह रेस्टोरेंट में कहीं कोई गिटार लेके, कोई म्यूज़िक का बहुत देखते हैं। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लद्दाख में आपके घर आके आपको सिखा के जाना है। तो और थिएटर में ये नहीं करके, थिएटर में हम बोलते हैं ना कि थिएटर जब हम किसी को सिखाते हैं तो बहुत लद्दाख के बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत शाइनेस है, बहुत एक टाइट सोसाइटी की वजह से वो खुल नहीं पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स टाइप का, पता नहीं एक घर कर गया है उनकी उसमें। तो थिएटर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो अब टू ब्रिंग आउट द कॉन्फिडेंस, तो फेस करने के लिए। जब स्टेज पे जाके आप 200-400 लोगों के सामने फेस करते हो तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प करता है। और इसमें हम स्पीच का ट्रेनिंग देते हैं, स्पीच का क्लियरिटी ऑफ वॉइस कैसे क्लियरिटी हो। ये ना सिर्फ एज एन एक्टर नहीं, आपके लाइफ में भी, आपकी डेली लाइफ में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब कॉन्फिडेंस हो आपका बोलने का, आपका मतलब सारे टेक्निक है जितने हम उसमें सिखाते हैं थिएटर में, तो बहुत सारे आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। राइट। एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सोनम जी। ये तो बात रही हमारे वर्कशॉप की, ट्रेनिंग की बात रही। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद एस्पिरेंट्स के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो जो जाहिर सी बात है, दे विल एक्सपेक्ट टू गेट अ जॉब समवेयर और गेट अ रोल समवेयर। उस हिसाब से किस तरीके से आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्यों मैं यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टशी गिल्सन साहब है, टशी गिल्सन साहब के साथ कॉन्स्टेंट में टच में हूँ कि यहाँ से इस बार हम वर्कशॉप तो कर रहे थे, उसके बाद ये बिखर ना जाए तो कहीं है, तो हम देखेंगे कि अभी बहुत अपॉर्चुनिटी क्या खुल रहा है लद्दाख में थिएटर का। जैसे बोलो तो ये जब चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप हो रहा है, हर स्कूल में किसी न किसी एक्सपर्ट को, 12 स्कूल में अगर किसी न किसी को जाना है, तो हमें अभी इस बार दिक्कत क्या हुआ है कि इस बार कल्चर एकेडमी ने भी मुझे बताया कि हमें बहुत एक्सपर्ट्स मिलने में बहुत दिक्कत हुई है। तो क्या होगा कि वो एक्सपर्ट अभी ये 1 महीने का करने के बाद उनको हर तरीके के थिएटर एक्टिविटीज़ अभी बहुत इंटरेस्टिंग से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत परफॉर्मिंग आर्ट में बहुत काम कर रहा है। जैसे हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि परफॉर्मिंग स्पेस बहुत अच्छे बना रहे हैं। बाज़ार में एक बना रहे हैं, बाज़ार के लास्ट में भी जो है कि एक वहाँ भी बना रहे हैं, तो वो टैक्सी स्टैंड जो पुराना था वहाँ पर भी एक बना रहे हैं। तो ये परफॉर्मिंग का धीरे धीरे करके अभी आंखें जो है ना थोड़ा सा खुल गया है सबका। तो लगता है कि मुझे लगता है, और इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा नेशनल लेवल का, 1 महीने का इनका थिएटर वर्कशॉप किया है कि थिएटर वर्कशॉप करने के बाद, और बाद में दूरदर्शन में भी अगर आप काम करते हो तो उसको ग्रेड के हिसाब से मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब ये ट्रेनिंग करके जाते हो तो आप अभी C ग्रेड में काम कर रहे हो, B ग्रेड में काम
काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको दूरदर्शन के नॉर्म्स जो है तो आपके पास सर्टिफिकेट है दिखाने को, तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट भी, आपको पैसा भी जितना मिलता है कि थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। ये सब मैं कॉन्स्टेंट टच में हूँ कि मैं इसको मतलब ये वेस्ट इस तरीके से, मैं जितने भी मेरे 20 बच्चे आएंगे तो मैं उनको वेस्ट नहीं होने दूंगा, तो उनको मैं कहीं ना कहीं उसके बाद इन्वॉल्व करते ही रहूँगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सोनम स्तोबगेस, एल्यूमनाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एक और बार फिर से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जितने भी लद्दाख के यंग एस्पिरेंट्स हैं वो इस थिएटर वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आज से जो है रजिस्ट्रेशंस खुल चुके हैं। साथ ही में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो एक्टिंग, म्यूज़िक, आर्ट में जाना चाहते हैं। जैसा कि सोनम जी ने हमें बताया है कि थिएटर वर्कशॉप में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो खुल जाते हैं, और ये वाकई में बहुत बड़ा मौका है लद्दाख के यूथ के लिए, लद्दाख के बच्चों के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वर्कशॉप के बाद हमें लद्दाख से बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए, ऐसे अपडेट्स आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तंजीन दोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।